स्वागत है आपका टैली प्राइम के एक नए क्लास में। आज हम सीखने वाले हैं परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर आज के हम पार्ट्स में सीखेंगे और अगले पार्ट में हम सेल ऑर्डर के बारे में सीखेंगे। किसी भी बिजनेस में हमें सामान खरीदने के लिए या बेचने के लिए एक सिस्टम होता है कि हमें अपने दुकानदार को, अगर हमें कुछ सामान खरीदना है तो जो हमारा होलसेलर है या जो हमारा सप्लायर है उसे हमें पहले ये बताना होता है, ये ऑर्डर देना होता है कि हमें ये सामान चाहिए और इतने दिन के अंदर चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें क्या एक एंट्री पास करनी होती है जिसको हम बोलते हैं परचेस ऑर्डर। तो जैसे कि हम एक दुकानदार हैं और हम अपने होलसेलर से कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो सामान हमें तुरंत नहीं चाहिए। हम 2-3 दिन पहले ही अपने जो होलसेलर हैं उनको ये ऑर्डर दे देते हैं कि हमें ये 2-3 दिन के अंदर ये सामान चाहिए। एक उनको हम लिस्ट बना के भेज देते हैं और वो सामान आप तक पहुंचा देते हैं, आप खुद उसको लाते हैं। तो इसके लिए हमें परचेस की एंट्री को नहीं करना है, बल्कि हमें परचेस ऑर्डर की एंट्री को पास करना है। तो मैं यहाँ पे परचेस ऑर्डर की एंट्री पास करके दिखाऊंगा। ये जो ऑर्डर की एंट्री होती है बिल्कुल परचेस की तरह ही होगी, जैसे आप परचेस करते हैं उसी तरह से परचेस ऑर्डर की एंट्री होगी। थोड़ा सा इसमें अलग तरीका होता है करने का, तो मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको एक एंट्री हम पास करके यहाँ दिखाते हैं। इसके लिए आपको जाना है बाउचर्स के ऊपर, टैली प्राइम में बाउचर्स के ऊपर जाना है। बाउचर्स के अंदर मिलेगा अदर बाउचर, ठीक है। आप इसको F10 से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो F10 पे हमने आया तो यहाँ पर आपको वो दिख जाएगा, सारा परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर सब कुछ दिखेगा। बट यहाँ पे वो नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है शो इनएक्टिव पे। आप इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो जितने भी बाउचर आपके होंगे वो सब दिख जाएंगे, जो बंद होंगे या स्टार्ट होंगे। तो आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्डर बाउचर। ऑर्डर बाउचर में ही आपको परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर दोनों दिख रहा है। तो फिलहाल आज हम परचेस ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, तो परचेस ऑर्डर को हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब इसको एक्टिवेट करते हैं यहीं से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर परचेस ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ऑर्डर आपको परचेस, जो सामान आप करना चाहते हैं, जो आप खरीदना चाहते हैं, उसका आप ऑर्डर देने वाले हैं अपने होलसेलर या अपने सप्लायर को, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए परचेस ऑर्डर नंबर 1 दिखा रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कोई परचेस ऑर्डर नहीं दिया है। आप जैसे ही परचेस ऑर्डर देते जाएंगे उसी हिसाब से ये नंबर बदलता जाएगा। तो फिलहाल हम पार्टी का नाम लेने वाले हैं कि जिस पार्टी से सामान लेना है उस पार्टी का नाम, जो आपका होलसेलर है या जो आपका सप्लायर है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी लेजर है तो हम वहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास इतने नाम हैं, अगर इसमें कोई है तो उसमें से ले सकते हैं। बट अगर नहीं है तो हमें एक नया सप्लायर है तो हमें ऑल्ट सी से यहाँ पर एक लेजर बनाना होगा। तो ऑल्ट सी से हम एक लेजर बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बना लिया ओमेगा स्पोर्ट नाम का लेज़र, ये हमारा होलसेलर है। अब क्योंकि इससे हम सामान खरीदने वाले हैं तो इसे हमें पैसा देना होगा, तो हम इसके कर्जदार होंगे। तो इस कंडीशन में जब भी हमें किसी को पैसा देना हो, जब हम उसके कर्जदार हों, तो उसका जो लेजर होता है वो अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में बनता है। तो हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर करने वाले हैं और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करने वाले हैं, क्योंकि हमें जो लेन देन करनी है वो टुकड़ों में करनी है। मतलब पहले ऑर्डर देना है, फिर हमें उसका सामान खरीदना है। तो इस कंडीशन में इस ऑप्शन को यस रखेंगे, ठीक है। और आप क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं, मतलब उधार है तो कितने दिन में पैसा देंगे वो आप खुद दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसका पूरा एड्रेस प्रॉपर जो भी होगा आप भर लीजिएगा, ठीक है। GST नंबर वगैरह भर लीजिएगा और फिलहाल इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके बाद ऑप्शन आपके पास आ जाएगा मोड्स टर्म्स ऑफ पेमेंट। मतलब कि जो आप ऑर्डर दिए हैं उस सामान का पैसा आप कैसे देंगे, कैश से देंगे, बैंक से देंगे, चेक से देंगे। तो जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम कैश कर देते हैं। अदर रेफरेंस में आप डाल सकते हैं कि कैश, जैसे कैश है तो कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। अगर आप बैंक वगैरह से किए हैं तो किस बैंक से किए हैं वो रेफरेंस वगैरह में डाल सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है, आप खुद जाएंगे दुकान पे लेने के लिए या फिर उनसे आप कहेंगे भिजवाने के लिए। तो मान लीजिए आपको डिलीवरी करानी है तो आप लिख देंगे यहाँ पे डिलीवरी। उसके बाद नीचे आएगा डिस्पैच थ्रो। तो डिस्पैच थ्रो किससे करवाना है वो आप वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। डिस्पैच थ्रो मतलब डिस्पैच थ्रो वो कैसे करेंगे, तो मान लीजिए वो किसी कुरियर कंपनी से करने वाले हैं तो आप वहाँ पे, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे DTDC, ठीक है। ये कुरियर वाला हो गया। उसके बाद है आपका डेस्टिनेशन कहाँ से, तो मान लीजिए मेरा ऑर्डर लखनऊ से चल रहा है तो मैंने लखनऊ यहाँ पे दे दिया। कैरियर एजेंट नेम, कौन भी कोई अगर कोई आदमी लेकर आ रहा है तो उसका नाम, जैसे मैंने यहाँ पे अमित डाल दिया, ओके।
बिल आरआर नंबर ये आपको मिल जाएगा। बिल आरआर नंबर बनाने का तरीका मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक बिल आरआर नंबर डाल देता हूँ। डेट किस दिन को आपका सामान चला, तो मेरा सामान जो है 1 अक्टूबर को चलने वाला है, तो मैंने 1 अक्टूबर 2021 डाल दिया है। मोटर व्हीकल नंबर, अगर वो किसी गाड़ी से आ रहा है तो उसका गाड़ी नंबर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक गाड़ी नंबर, ठीक है। ओके, अब इसके बाद इसको सेव कर लेंगे। तो फिर सप्लायर का जो नाम है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। मेलिंग नेम उसका चेंज कर सकते हैं। एड्रेस आप प्रॉपर डाल दीजिए, तो मान लीजिए मैं डाल देता हूँ हजरतगंज लखनऊ। ओके, स्टेट डाल दीजिए उसका, किस स्टेट में है, कंट्री, और जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आपको प्रॉपर फिल करना ज़रूरी है जब आप रियल में कहीं वर्क करेंगे तो। फिलहाल इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आता है ऑर्डर नंबर। तो ये ऑर्डर नंबर एक ही आप रहने देना रख सकते हैं, या फिर अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। और ऑर्डर नंबर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि ट्रैकिंग करने में आपको आसानी होती है। तो मैं जैसे बना दूँ, जैसे मुझे अक्टूबर का ऑर्डर देना है, तो मैं यहाँ पे अक्टूबर लिखा, स्लैश लगाया, और आप लिखते हो 2021, और फिर स्लैश लगाया, और जैसे बता देता हूँ कि ऑर्डर नंबर 1 है। तो मैंने इस तरह बना दिया, मुझे कंफर्म हो जाएगा कि अक्टूबर का पहला जो परचेस ऑर्डर मैंने किया था। उसके बाद आपको एक परचेस लेजर बनाना होगा परचेस अकाउंट का। परचेस अकाउंट के अंडर में ये ज़रूरी होता है बनाना। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ बना रखा है, और आप नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा। परचेस अकाउंट का लेजर परचेस अकाउंट के ही अंडर में बनाते हैं। अब आते हैं सामान पे। तो किस किस चीज़ का आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो मेरे पास कुछ सामान होंगे, मैं उनमें से ही ऑर्डर देता हूँ। तो मेरे पास कॉफ़ी है, ईयरफोन है, मैगी है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। मुझे मान लीजिए कि कॉफ़ी की ज़रूरत है। अब ये कॉफ़ी मुझे कब तक चाहिए, ठीक है, कब तक चाहिए वो मैं बता दूंगा। तो मान लीजिए कि कॉफ़ी मुझे 1 अक्टूबर तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 अक्टूबर डेट डाल देता हूँ, ठीक है। मुझे ये कॉफ़ी चाहिए 1 अक्टूबर 2021 तक। ओके, उसके बाद क्वांटिटी कितना चाहिए, तो मान लीजिए मुझे 50 पैकेट कॉफ़ी की ज़रूरत है। एक कॉफ़ी का रेट है 12 रुपीज़। इस तरह 600 रुपीज़ का कॉफ़ी मैंने ऑर्डर किया है। ओके, नेक्स्ट आइटम लेते हैं। नेक्स्ट आइटम मुझे मान लीजिए चाहिए मैगी, तो मैंने मैगी लिया। ये भी मुझे चाहिए 1 अक्टूबर तक, और इसकी क्वांटिटी मुझे चाहिए 20 पीस। एक का रेट है 15 रुपीज़, देन 300 का ये ले लिया मैंने। ओके, अब मान लीजिए मेरे पास कोई नया सामान लेना है, मुझे वो है नहीं, तो मैं ऑल्ट सी से यहाँ पर आइटम बनाऊँगा। मैं आइटम बना लेता हूँ। मान लीजिए मुझे चाहिए रिफाइंड ऑयल। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया, ठीक है। रिफाइंड ऑयल किस में बिकेगा, तो लीटर में बिकेगा। तो लीटर का यहाँ पे अगर आपके पास यूनिट नहीं है तो आप यूनिट बना लीजिए। उसके लिए ऑल्ट सी करना है, LTR यू, जो UQC कोड आ रहा है उसमें एल आप टाइप करेंगे तो लीटर का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, किलो लीटर। आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन सेव कर लेंगे। GST अप्लीकेबल है तो GST को लगाइए और यस कर दीजिए। GST का GST अप्लीकेबल यस रहेगा, और सेटल GST को यस करते हुए यहाँ पे ऑन वैल्यू पे टैक्स लगाइए। देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको यस करने वाले हैं। देन हम जाने वाले कन्फिगर पर। कन्फिगर में हम HSN कोड को यस करने वाले हैं, और शो ऑल GST टाइप को भी यस करने वाले हैं। देन हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन इसका क्या होना है वो हम देख लेते हैं। तो रिफाइंड ऑयल जैसे किसी ब्रांड का है, जैसे फॉर्च्यून का है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्च्यून। ओके, HSN कोड हम ऑयल का देख लेंगे, वो हमारे बिल पर होगा, चेक कर लेंगे। नहीं होगा तो हम गूगल से भी देख सकते हैं। ऑन वैल्यू पे हमें टैक्स लगाना है। देन ये टैक्सेबल है 12% पर। ओके, तो इंटीग्रेटेड टैक्स में हम 12% डालेंगे, वो सेंट्रल और स्टेट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। और इस टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स रखते हुए इसको सेव कर लेते हैं। इसको भी हमें चाहिए 1 अक्टूबर तक, तो हम 1 अक्टूबर यहाँ डेट डालते हैं। ये हमें चाहिए 20 लीटर। ओके, 1 लीटर का दाम है 220 रुपये। देन हमारा यहाँ पे ऑयल भी रेडी है। अब मान लीजिए इतने ही सामान का मुझे ऑर्डर देना है, तो ओके, अब इसके नीचे आते हैं और इसके नीचे इसका GST अप्लीकेबल कर देते हैं। तो GST हम लगा देते हैं इसके ऊपर। GST का लेजर देखिए मेरे पास नहीं है, तो मैं GST के लेजर को बना लेता हूँ। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको 2 ही लेजर बनाने हैं। पहला लेजर मैं बना लेता हूँ CGST।
अगर आपकी पार्टी और आप दोनों एक ही स्टेट के रहने वाले हैं तो CGST और SGST का लेज़र बनाएंगे। इसको रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर, ड्यूटी एंड टैक्स, यहाँ पे GST, देन यहाँ पर क्योंकि C था तो सेंट्रल GST, देन इसको सेव कर लेना है। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक CGST आ गया है। GST की क्लास में किसी और दिन लेने वाला हूँ, तो अब SGST बना लेता हूँ। SGST में भी ड्यूटी एंड टैक्स, अदर के अंदर GST और यहाँ पर स्टेट टैक्स। तो देखिए स्टेट टैक्स भी मेरा आ गया। देखिए यहाँ पे IGST नहीं बनाना है क्योंकि मेरी जो कंपनी है, मेरा जो दुकान है वो भी यूपी का है और जो ओमेगा स्पोर्ट है वो भी यूपी का है। तो एक ही स्टेट, हम लोग इंट्रा स्टेट में है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर 2 GST लगानी होगी, एक CGST और एक SGST। और अगर हम यूपी के हैं और किसी और राज्य में सामान खरीद रहे थे तो उस कंडीशन में हम एक लगाते GST, जिसको IGST कहते हैं। तो फिलहाल हमने 2 GST यहाँ पे लगा दी है। और इसके नीचे अगर लेबर चार्ज वगैरह उन्होंने जोड़ा है या बोला है जोड़ने को, तो आप इसके नीचे लेबर चार्ज वगैरह लगा सकते हैं। सभी चार्ज जो है एक्सपेंस के अंदर बनेंगे। जैसे मैं एक लगा देता हूँ यहाँ पे कि जो भेजेंगे उसमें उसके मतलब उसको ढोने का चार्ज लगेगा, तो मैं एक लेबर चार्ज बना देता हूँ, लेबर चार्ज। अब ये सब एक्सपेंस में बनेगा क्योंकि ये आपकी तरफ से पैसा खर्च होने वाला है, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम रखने वाले हैं। ओके, देखिए लेबर चार्ज कितना है वो आपको खुद बताना होगा। तो जैसे 200 रुपीज़, साथ में उन्होंने ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज लिया है, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज हमें अब लिख देते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्ज। ठीक है, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। देन ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना लिया है, तो उन्होंने 500 रुपये लिया है, तो देन हमने यहाँ पे 500 रुपये डाल दिया। और भी कोई चार्ज है तो आप इसमें डाल सकते हैं, वरना आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखिए 6528 रुपये का सामान मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। अब इसका बिल तैयार करना है, तो पेज अप बटन दबाइए और प्रिंट के ऑप्शन पर जाना है। आपको करंट पे प्रिंट करना है और यहाँ पहले प्रीव्यू देख लीजिए। तो देखिए परचेस ऑर्डर का बिल तैयार हो गया है। ये परचेस ऑर्डर का बिल है, ये मैंने ऑर्डर किया सत्य ऑफिशियल ने, गोरखपुर से मैं हूँ, मेरा GST नंबर ये है। ठीक है, स्टेट कोड मेरा UP09 है, मेरा ईमेल ID है। और मैंने किसको ऑर्डर दिया है, ओमेगा स्पोर्ट को दिया है, हजरतगंज लखनऊ में। स्टेट इनका भी उत्तर प्रदेश 09 है। इनका GST नंबर मैंने नहीं दिया है इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। वाउचर नंबर 1 है, कैश में पेमेंट करनी है मुझे। रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ बना हुआ है, DTDC से मेरा सामान आने वाला है, लखनऊ से मेरा सामान चलेगा। टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है, डिलीवरी वो करवाएंगे। ठीक है, और ये सामान है हमारे पास, कॉफ़ी है, मैगी है, रिफाइंड ऑयल है, जो इतने इतने रेट का है। देन CGST लगा है 264 रुपये, SGST है 264 रुपये, लेबर चार्ज 200 रुपीज़ और ट्रांसपोर्ट का चार्ज है 500 रुपीज़। कुल मिला के होता है 6528 रुपये। और ये हमारा यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचर होगा, यह मुहर वगैरह लगा के हम इसको, इस बिल को उनके पास भेज देंगे, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए उन तक पहुँचा देंगे। तो ये सामान हमको रेडी करेंगे और ये कब भेजेंगे, 1 अक्टूबर 2021 को, यानी कि हमने जो डेट डाला है तब तक हमें सामान चाहिए। तो ये था परचेस ऑर्डर करने का तरीका। परचेस ऑर्डर जब आप कर लेते हैं और सामान आपके पास पहुंचता है तो आपको एक एंट्री करवानी होती है जिसको रिसिप्ट नोट कहते हैं। वो बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखाता हूं। तो परचेस ऑर्डर देने के बाद जब वो सामान आप तक पहुंच जाए तो आपको रिसिप्ट नोट की एंट्री करनी होगी। वह कैसे आएगा, उसके लिए आपको जाना होगा फिर से वाउचर के ऊपर। वाउचर में आपको दबाना है F10 के अंदर आपको शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिसिप्ट नोट को ओपन करेंगे, यस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए रिसिप्ट नोट का ऑप्शन आ चुका है। अब हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा यहाँ पे पार्टी का नाम लेना है जिसको हमने ऑर्डर दिया था। तो हमने ओमेगा स्पोर्ट को ऑर्डर दिया था, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप उसका दुकानदार का नाम सेलेक्ट करेंगे, सप्लायर का नाम सेलेक्ट करेंगे, आपको ऑर्डर नंबर पूछा जाएगा। तो आपने जो ऑर्डर नंबर बनाया था आपके सामने है, उसको सेलेक्ट करिए और कुछ नहीं डालना है, डिलीवरी वगैरह सब आ गई है। रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, ये जो बिल वहाँ से आया होगा सामान के साथ, उस पर एक डॉक्यूमेंट नंबर लिखा होगा, वो आपको यहाँ टाइप कर देना होगा। देन आप इसको सेव कर लेंगे। देन आप यहाँ पे सारा डिटेल पहले से ही फिल है। आपको परचेस अकाउंट का लेजर यहाँ पे सेलेक्ट करना है और देखिए सामान वगैरह सब कुछ आपके सामने ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। आपको कुछ भी नहीं करना, सारे सामान देखिए ऑटोमेटिक आ गए हैं, GST वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक आ गई है।
ओके, अगर ये पूरा सामान आपके पास आ चुका है तो आप इसको कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं, और किसी सामान में कुछ सामान कम आया है तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यहाँ पे कंट्रोल ए से सेव करने वाले हैं। तो आपका रिसिप्ट नोट बन के तैयार हो चुका है। अब आपको रिसिप्ट नोट बनाने के बाद परचेस बिल रेडी करना है, और परचेस बिल कैसे रेडी करना है वो मैं बताता हूँ। तो F9 प्रेस करना है आपको, सिंपल सा F9 प्रेस करेंगे, इनवाइस नंबर डालेंगे। इनवाइस नंबर आपका सप्लायर आपको भेजा होगा, आप उसके बिल पर लिखा होगा वही डालेंगे। किस दिन को आप बिल रिसीव हुआ है वो डालेंगे, पार्टी का नाम जो भी है, ऑर्डर नंबर, ठीक है। अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। देन आपके सामने आपका परचेस बिल है जिसका आपको पेमेंट करना है अपने सप्लायर को। देन इसको कंट्रोल ए से सेव करते हैं, और ये बिल आपका तैयार है। तो पेज अप बटन पे क्लिक करके इसका बिल हम चेक करते हैं। एक बार प्रिंट पे जाते हैं, और ये देखिए ये बिल जो है इनवाइस है, इसी का पैसा हमें सप्लायर को, ओमेगा स्पोर्ट को देना है। तो ये है ओरिजिनल बिल, इस पर वो सिग्नेचर करेगा और वो आपको भेजेगा, इसका पेमेंट आप उसको करेंगे। तो आई होप आपको परचेस ऑर्डर देना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेल ऑर्डर कैसे देते हैं, और परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर का पेमेंट कैसे लेना है और देना है। तो फिलहाल इसमें एक चीज़ और बता दें कि ये जो परचेस ऑर्डर हमने दिया है इसको हम कहाँ देख पाएंगे। तो उसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर हम जाने वाले हैं इन्वेंट्री बुक के अंदर। इन्वेंट्री बुक के अंदर हमारे पास परचेस ऑर्डर बुक आ जाएगा। इसके अंदर हम देख पाएंगे कि हमने कितने ऑर्डर दिए हुए हैं, लेकिन हमने जब ऑर्डर दिया होगा तभी ये दिखाएगा। अगर हम उस सामान को ऑलरेडी ख़रीद लेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाएगा, फिर ये एंट्री यहाँ पर ना दिखा के अकाउंट बुक के अंदर परचेस रजिस्टर में दिखाएगी। तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर के मंथ में परचेस हुआ है ओमेगा स्पोर्ट्स से 6,528 रुपये का सामान। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि परचेस ऑर्डर कैसे देना है। इसको ट्राई करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेल्स ऑर्डर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।